गया है, 10वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने घर पे दोहराया कि नहीं? जो पढ़ाया जाए बेटा वो घर पे आप लोगों को दोहराना चाहिए कम से कम, नहीं तो 10 ही मिनट के लिए आप बुक को उठा करके हिंदी ही पढ़िए, संस्कृत ना पढ़िए, लेकिन हिंदी सिर्फ कहानी आप ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और संस्कृत आता है तो हमको हल्का फुल्का तो हमको उसके श्लोक का उस शब्द का अर्थ हमको पता चल जाता है ना। इसलिए हमको घर पे पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब अष्टावक्र ने सीता के लिए कहा कि हाँ आपके लिए गुरु वशिष्ठ ने आपके लिए संदेश भेजा है ना। गुरु वशिष्ठ ने ही संदेश भेजा था ना। बोलिए, गुरु वशिष्ठ ने ही तो भेजा था संदेश। हाँ, कौन संदेश भेजा था सीता के लिए? गुरु वशिष्ठ ने ही भेजा था, ठीक। हाँ, वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति, ठीक। चलिए अब देखिए आगे कह रहे हैं कि सहर्षम लज्जा स्मितम। जब वह कहते हैं कि ऐसे ऐसे सीता के लिए आदेश दिया गया है कि ननद के पति यानी कि नंदोई सीता को यह आदेश दिए हैं कि कठोर गर्भवती होने पर, पूर्ण गर्भवती होने के कारण भी तुम्हें यहाँ नहीं लाया गया। जब सीता गर्भवती थी तो वहीं गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि आप गर्भ से युक्त थी, पूर्ण गर्भ मतलब आपका गर्भावस्था पूर्ण हो चुका था, आपका 9वां महीना लास्ट महीना चल रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लाया गया, ठीक। और प्रिय रामचंद्र को तुम्हारे मनोरंजन के लिए वहाँ पर छोड़ा गया है। अतः पुत्र से भरी गोद वाली आयुष्मती तुमको हम लोग जब वहाँ से वापस आए तो हम लोग तुमको कैसे देखे, किस रूप में देखे कि तुम्हारे बच्चे पैदा हुए रहें, बच्चे पैदा हो चुके रहें और तुम्हारा गोद बच्चों से भरा रहे, ऐसा हम लोग तुमको देखें। तो राम सहर्षम लज्जा स्मितम, राम क्या करते हैं? लजाते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं ऐसा ही हो, भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है। तब राम ने कहते हैं कि क्या गुरु वशिष्ठ ने मेरे लिए आदेश नहीं दिया है? सीता के लिए तो आदेश दे दिया, क्या मेरे लिए वशिष्ठ गुरु ने कुछ नहीं कहा? तो फिर अष्टावक्र फिर कहते हैं श्रूयताम, सुनिए, जामात्री यज्ञेन वयम निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम युक्ता प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्याम असो तस्यात् वसो यशो यद परम धनम वह। कह रहे हैं कि जामात्री यज्ञेन वयम निरुद्धा, कह रहे हैं कि जामाता के यज्ञ के कारण हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। देखिए, जामात्री यज्ञेन, जामाता के दामाद के यज्ञ करने के कारण, यज्ञ ऋषि श्रृंग यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ में ही तो सब लोग गए हैं, ऋषि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति, तीनों माताएं सब लोग यज्ञ में ही तो गई हैं। तो कह रहे हैं कि हम लोग जामाता के यज्ञ के कारण हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और वयम निरुद्धा, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, निरुद्धा मतलब रुके हुए हैं। तुम बाल एवसी, और तुम बालक हो। किसको कह रहे हैं? राम को, कि और तुम बालक हो और नया राज्य है। देखिए, तुम बाल एवसी, तुम बालक हो
नवम च राज्यम, और राज्य क्या है, नया, नव मतलब नया नया राज्य है। युक्तम प्रजा नाम अनुरंजने स्याह, कह रहे हैं कि इसलिए तुम प्रजा को प्रसन्न करने में तत्पर होना। युक्तम, युक्तम मतलब तत्पर होना, प्रजा नाम प्रजाओं के अनुरंजन में, उनका क्या करने में, उनको प्रसन्न रखने में, उनकी सेवा सत्कार करने में आप तत्पर रहना। किसको कह रहे हैं? राम को। गुरु वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? राम को कह रहे हैं कि आप प्रजाओं के रक्षार्थ हमेशा तत्पर रहिएगा। तस्माद वसो यत, तस्माद यशो यत परम धनम वह, उससे ही यश होगा। किससे यश होगा? प्रजाओं को खुश करने से हमारा क्या होगा? रक्षा होगा। कह रहे हैं कि यशो यत परम धनम, जो हमारा परम धन है, जो हम लोगों का परम धन है, परम कर्तव्य है। तो जैसे श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, परम पूजनीय होते हैं, प्लस जो चंद्रवंशियों के राजा हुआ करते थे, वो अपने यश को ही क्या मानते थे? अपना संपूर्ण धन मानते थे, अपना धन मानते थे, परम धन मानते थे। उनका यश कीर्ति ही उनका क्या था? संपूर्ण जीवन का पूर्ण धन था। आप रघुवंश महाकाव्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पर राम के पिता दशरथ क्या करते हैं? उन्होंने अपना कर्तव्य निभाना, अपना वचन ही निभाने के लिए, वचन दे दिया तो दे दिया, वचन पालन करने के लिए वह राम को वन भेजते हैं ना। वह उसी में अपना संपूर्ण धन, अपना यश को ही अपना संपूर्ण जीवन का धन मानते हैं। तो उन्हीं के तो बेटे राम हैं, और उसी कुल में तो गुरु वशिष्ठ हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम लोगों का हम लोगों के जीवन का संपूर्ण धन है, वो हमारा यश ही संपूर्ण धन है, जो कि हम प्रजाओं को खुश करके, प्रजाओं का रक्षा करके, उनका पालन करके हम लोगों को जो यश मिलता है, जो प्राप्त होता है, वही हम लोगों का क्या है? मुख्य धन है, परम धन है। इसलिए हे राम, तुम प्रजाओं को प्रसन्न रखना, तुम प्रजाओं को हमेशा सदैव प्रसन्न रखना, उनको प्रसन्न करने में हमेशा तत्पर रहना। तुम बालक हो, तुम बाल एव असि, तुम बालक ही हो। नवम च राज्यम, और नया नया राज्य है। जामात्री यज्ञन वयम निरुद्धा, और हम लोग जमाता के यज्ञ के कारण हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। इसलिए तुम राज्य को संभालने के लिए अकेले हो, और तुम्हारे लिए यह राज्य जो कि अभी हम लोग छोड़ करके आए हैं, तुम्हारे लिए तो नया नया ही है भाई। अभी तक तो दशरथ संभालते थे ना, दशरथ संभालते थे। उसके बाद कौन से, जब दशरथ ये लोग चले गए यज्ञ में, तब तो राम उस पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, तो उनके लिए तो नया राज्य है, कोई अनुभव नहीं है। अभी आप ही लोगों को कोई कार्य दे दिया जाए घर का, अगर माँ कभी माँ चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, किसी कार्यवश किसी दूसरी जगह चली जाती हैं, 1-2 दिन के लिए चली जाती हैं, तो पूरा कार्य लगता है ना कि क्या करें क्या छोड़ें, होता है ना कि हमको तो कुछ नहीं मालूम है इसमें। तो वही कह रहे हैं कि आपके लिए, आप बालक हो अभी, और राज्य को संभालने के लिए बालक अभी हो, अभी आपको अनुभव नहीं है, अभी आपको किसी चीज़ का मालूम नहीं है कि हाँ प्रजाओं के लिए क्या करना चाहिए, प्रजा अगर दुखी हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, और हमें किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और मतलब नया नया राज्य आपको प्राप्त है, इसलिए आप उसके संदर्भ में आप अभी बालक हैं। इसलिए आप प्रजाओं का हमेशा, प्रजाओं के लिए हर कार्य, हर प्रकार से प्रजाओं को खुश करने के लिए आप तत्पर रहिएगा। ये किसने कहा? वशिष्ठ गुरु ने राम के लिए कहा। ठीक, आइए देखिए फिर राम क्या कहते हैं। यथा समाधि सति भगवान मैत्रा वरुड़ी कह रहे हैं कि यथा, जैसे समाधि सति, जैसे आदेश करते हैं, जैसा गुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं, वैसा करूँगा। भगवान मैत्रा वरुड़ मतलब मित्र और वरुड़ से
इनकी जन्म मानी गई है। मित्र और वरुण किसके पिता हैं? विश्वामित्र के पिता मित्र और वरुण को माना गया है, इसलिए मैत्रा वरुण इनको कहा जाता है। इनका नाम पूछा जाए कि मैत्रा वरुण किसका नाम है, तो गुरु वशिष्ठ का नाम है। यथा समादिशति भगवान, जैसा भगवान वशिष्ठ, जैसा गुरु वशिष्ठ आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे। स्नेह, आगे देखिए श्लोक है, स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। राम कह रहे हैं अब कि प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा के अनुरंजन, जब गुरु वशिष्ठ ने अष्टावक्र के द्वारा यह संदेश भेजा कि आप ऐसे ऐसे करिएगा, अभी आप नए नए बालक हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है राज्य के बारे में, प्रजा को संभालने के बारे में कोई आपको अनुभव नहीं है, नया नया आपको राज्य मिला है, अभी उस विषय में आप बालक हैं और उनको हमेशा खुश करने के लिए आप तत्पर रहिएगा, प्रजा दुखी न होने पाए, किसी प्रसंग में प्रजा न दुखी होने पाए, आप हर वक्त आप उनके हित में ही कार्य करना। तो तब राम क्या उत्तर देते हैं, स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। मतलब कह रहे हैं मैं, मुझको व्यथा मतलब दुख नहीं होगा, व्यथा मतलब दुख नहीं होगा, मुंचतो मतलब छोड़ते हुए, मुझको छोड़ते हुए दुख नहीं होगा, लोकस्य आराधनाय, इस संसार को खुश रखने के लिए, इस जगत को खुश रखने के लिए, प्रजाओं को खुश रखने के लिए, प्रजाओं के अनुरंजन के लिए अगर मुझको छोड़ना भी पड़ा तो मुझे दुख नहीं होगा। किसको छोड़ने के लिए? जानकीम अपि, जानकी को भी छोड़ने में मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के देखिए यही होता है, प्रजा ही आते हैं, प्रजा कहते हैं कि ऐसे ऐसे है, वो राम सुनते हैं, तो यही होता है। देखिए राम तो वैसे कह दिए, लेकिन बाद में उनको वास्तविक सत्य वैसा करना पड़ा, सीता को त्याग करना पड़ा ना, सीता का त्याग करना पड़ा। तो वहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा दिया गया है, बीज रूपी संधि यहाँ पे दिखा दी गई है। बीज बिंदु पताका प्रकृति है ना, संधि पंच संधियाँ है ना, बीज बिंदु पताका प्रकृति नहीं, अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति, पंच अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। पढ़ाए थे कि आप लोगों को नहीं बताए नहीं थे? पंच अर्थ प्रकृतियाँ, पंच कार्यावस्थाएँ, पंच संधियाँ, पंच अर्थोक्षेपक होते हैं। नाटक में आप लोग पढ़ेंगे तो ये चारों चीज़ पंच चतुष्टय हैं, ये मिलेंगे आप लोगों को, ठीक। तो उसी में है अर्थ प्रकृतियाँ पंच, तो उसमें बीज है, बिंदु है, पताका है, प्रक्रिया। बीज होता है कि हम जैसे पृथ्वी में कोई छोटी बीज डाल देते हैं ना, वह बीज क्या करता है, अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के वह बाहर निकलता है, पृथ्वी से बाहर निकलता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ते एक वृक्ष का, एक पौधे का बड़े आकार में वह अपना आकार धारण कर लेता है कि नहीं, हो जाता है ना। ऐसे ही जो कहानी होती है वह कहीं ना कहीं एक छोटे रूप में, मतलब छोटा अंश दिखा दिया जाता है, छोटा अंश दिखा दिया जाता है, बाद में वही कहानी बढ़ करके क्या हो जाती है, बहुत बड़ी कथा हो जाती है, बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं राम कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। कह रहे हैं मैं मतलब मुझको व्यथा मतलब दुख नहीं होगा, नास्ति मतलब नहीं होगा, मुंचतो सीता में, लोकस्य आराधनाय संसार को खुश करने में, संसार को प्रसन्न करने के लिए अगर मुझे सीताम अपि, सीता को भी छोड़ना पड़ा तो मुझे दुख नहीं होगा। दया स्नेहम दया च सौख्यम च, कह रहे हैं कि प्रजा के अनुरंजन में प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को भी छोड़ते हुए मुझे कष्ट नहीं होगा। समझ में आगे देखिए, आगे है सीता आप कह रही हैं, अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र, अतः एव यहाँ था, अतः एव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र। कह रहे हैं कि रघुवंशियों में जो अग्रगण हैं, इसलिए आर्यपुत्र आप हैं।
इसलिए अगर आप ऐसे ही सोचते हैं, आप इतना प्रजाओं के प्रति त्याग रखते हैं, इसलिए सभी रघुवंशी राजा जितने भी हुए, रघुवंशी राजा कितने हुए? 31। रघुवंशी राजाओं की गणना कितने राजाओं की रघुवंशियों में हुई है? कितने राजाओं की गणना रघुवंशियों में हुई है? 31 राजाओं की। रघुवंश महाकाव्य में पढ़े हैं, उसमें कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है ना। तो वहीं रघुवंशियों में जो रघु के वंश में जो भी राजा हुए, उन सभी राजाओं में सबसे अग्रगण्य, सबसे श्रेष्ठ आपको माना जाता है। क्यों? इसी भावना के कारण, इसी त्याग के कारण सबसे श्रेष्ठ आपको माना जाता है। आगे देखिए, राम कह को अत्र भो, अरे यहाँ कौन है? अरे यहाँ कौन है? भगवान अष्टावक्र को विश्राम कराओ। कह रहे विश्राम्यताम अष्टावक्र है, अष्टावक्र को विश्राम कराओ। अष्टावक्र कहते हैं उत्थाय परिक्रम्य च, अष्टावक्र उठते हैं और घूमते हैं, उठते हैं अष्टावक्र ऋषि और घूमते हैं। आए कुमार लक्ष्मण प्राप्त इति निश्रांत, अरे कुमार लक्ष्मण आ गए, कुमार लक्ष्मण आ गए, प्राप्त मतलब आ गए, प्रस्थान करते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। प्रवेश करके लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण है। जयति आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आपका जय हो, जय हो। कह रहे हैं कि आर्य अर्जुनेन, अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि आर्य अर्जुनेन चित्रकरेण अस्मद उपदिष्टम आर्यस्य चरितम अस्याम विद्याम अभिलिखितम तत्पश्यतु आर्यः। आप लोग देख रहे हैं वाक्य कि नहीं देख रहे हैं? कह रहे हैं कि आर्य अर्जुनेन चित्रकरेण अस्मद उपदिष्टम आर्यस्य चरित्रम अस्याम विद्याम अभिलिखितम तत्पश्यतु आर्यः। ठीक, यहाँ पे पश्यतु आर्य में देखिए पश्यत्य आर्य है ना, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? कौन सी संधि हुई है? पश्यत्य आर्य पुत्र। यहाँ पे पश्यत्य आर्य में यह संधि हुई है कि नहीं? पश्यतु आर्य है, ऊ का वह हो गया है, हुआ है संधि। यहाँ जब आप लोग पढ़ा करिए, उसको जब पढ़ेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, तब उसमें आप लोग संधि देखेंगे, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखेंगे, तो उसमें समास, संधि, कौन सा प्रत्यय है, और अनेक कथाएं उसमें आप लोगों को प्राप्त होंगी जब आप लोग एक तरफ से पढ़ेंगे तब। ठीक, कह रहे हैं कि आर्य अर्जुनेन, चित्रकार अर्जुन ने हमारे कथनानुसार, हमारे कथना मतलब कि जब वो लोग जंगल से आए थे तो लक्ष्मण ने बताया था, जो चित्र करने वाला अर्जुन नाम का व्यक्ति था। ठीक, वह उस चित्र को बनाने वाले व्यक्ति को अर्जुन ने बताया था, जो उन्होंने वन गमन के समय जो चीज़ें देखा था, तो वही सब चीज़ उन्होंने बताया था। सेम अर्जुन ने वैसे चित्रशाला में वैसे ही चित्र बनाया था। तो वही कह रहे हैं कि आर्य चित्रकार अर्जुन ने हमारे कथनानुसार आपका जीवन चरित इस चित्र भित्ति पर चित्रित किया है, आप उसे देखिए। किसको कह रहे हैं? राम को कह रहे हैं और सीता को कह रहे हैं कि हमारे कथनानुसार हमने जैसे जैसे अर्जुन जो चित्र बनाने वाला हमारे यहाँ अर्जुन है, उसको मैंने बताया था, जैसा जैसा घटना हम लोगों के साथ हुआ था, मैंने वैसे वैसे बताया था, वह वैसे सेम चित्र बनाया है चित्रवीथि में। चित्रकरेण अस्मद उपदिष्टाम आर्य अस्य चरित्रम अस्याम, आपके चरित्र के विषय में मैंने जिस प्रकार से बताया था चित्र करने वाले अर्जुन से, उन्होंने चित्रवीथि में वैसे ही चित्र को क्या किया है? उल्लिखित कर दिया है। आप तत् पश्यतु आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे श्रेष्ठ भैया, राम को भैया कहते हैं, आर्यपुत्र कहते हैं, हे आर्यपुत्र, आप तत् मतलब वह चित्र, उस चित्र को पश्यतु मतलब देखो, पश्यतु मतलब देखो। आगे देखिए राम क्या कहते हैं? जानासी वश, हे राम मैं जानता हूँ तुम खिन चित्र देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो।
वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है। कह रहे हैं कि जानासी वश दुर्मनायमानां देवी विनोदयितुं तत्कियन्तं अवधिं यावत्। कह रहे हैं कि वश लक्ष्मण, मैं यह जानता हूँ, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीता इस समय खिन्न है, उनके पिताजी चले गए हैं, इसलिए सीता खिन्न है और आप सीता का मनोरंजन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दुर्मनायमाना मतलब खिन्न मन वाली सीता, देवी सीता को तुम विनोद करने के लिए, करना तुम जानते हो, विनोद करना जानते हो, उनको प्रसन्न करना जानते हो, वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है। राम पूछते हैं लक्ष्मण से कि तुम उनको मतलब कि खुश करना चाहते हो चित्रविथि को दिखा करके, और हमारे बारे में, हमारे बचपन, भाई चित्रविथि में उनके जन्म से लेकर के आज तक का पूरा चित्र बना हुआ है, तो भाई उसमें कभी ऐसा भी तो था कि राम लक्ष्मण दोनों लोग माताओं के द्वारा, क्या जब छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे कमर में क्या वो करधनी पहनते थे और मतलब अंडर बनियान नहीं पहनते थे, अंडरवियर नहीं पहनते थे, वैसे खिलाते हैं ना बच्चों को। देखिए कितना अच्छा लगता है। राम का भी बना हुआ है, राम भी वैसे खेले हैं, तो वैसा अगर सीता चित्र देखेंगी तो खुश हो जाएंगी कि नहीं भाई। हंसी मजाक होगा वहाँ पे तो खुश हो जाएंगी ना, उनका मन थोड़ा बहल जाएगा ना, दूसरी तरह मन हो जाएगा। तो वहीं राम कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ लक्ष्मण कि तुम अपने भाभी सीता और देवी सीता का मनोरंजन करना जानते हो, और ये बताओ कि वह चित्रविधि कहाँ तक अभी पूर्ण हुई है, कहाँ तक बनी है। आगे देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं। लक्ष्मण यावद आर्याया हुतासनम विशुद्धि, वहाँ तक जहाँ तक देवी सीता को अग्निशुद्धि हुई है, जहाँ तक देवी सीता की अग्निशुद्धि हुई थी, अग्नि में सीता ने प्रवेश किया था और वहाँ से हम लोग लाए थे, वहाँ तक चित्रविधि में चित्र बनी हुई है। आगे देखें, आर्य सीता की अग्निशुद्धि तक चित्र बन गई है। राम कहते हैं शांतम पापम, कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो। सात्वना के शब्दों के साथ सात्व वचनम। देखिए श्लोक है 13वां। उत्पत्ति परिपूतायः किमस्या पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। कह रहे हैं कि उत्पत्ति परिपूतायः, जो जन्म से ही शुद्ध है, जो जन्म से ही शुद्ध है, जो जन्म से ही क्या है, पवित्र है, ऐसी सीता को, ऐसे पदार्थों को, ऐसी सीता को शुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। कह रहे हैं कि तीर्थोदकम, तीर्थों के उदक मतलब जल को, तीर्थों के जल को, और वह्निश्च और अग्नि को, नान्यतः किसी अन्य पदार्थ से शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आया। देखिए उत्पत्ति परिपूतायः, जो जन्म से ही क्या है, जो जन्म से ही शुद्ध हैं, जन्म से ही पवित्र हैं। किमस्या पावनान्तरे, कोई दूसरा क्या पवित्र कर सकता है, कोई दूसरा पवित्र कैसे कर सकता है, जो जन्म से ही, जन्म सिद्ध ही शुद्ध हैं। सीता अग्निकुंड से पैदा हुई थी ना, सीता अग्निकुंड और पृथ्वी से पैदा हुई थी ना। द्रौपदी एक अग्निकुंड से पैदा हुई थी और सीता भी पवित्र होकर के आई हैं, तो अग्निकुंड से ही तो पवित्र हुई हैं और पैदा हुई थी, तो जन्म पृथ्वी से हुई थी। और वहाँ जब राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लिया था तो वहाँ पे अग्निकुंड से पैदा हुई। तो भाई जो अग्निकुंड से पैदा हुई हैं और शुद्ध होकर के आई हैं, तो उनको किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता होगी शुद्धि के लिए। कोई अन्य पदार्थ उनके तुल्य शुद्ध है इस पृथ्वी पे। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तीर्थों का जल को, जैसे आपके प्रयागराज जल को, आपके हरिद्वार और काशी, इन सब के जगहों का जो जल होता है उसको परम पवित्र माना जाता है ना।
तो इसी तरह कह रहे हैं कि तीर्थोदकम, जो तीर्थों का जल होता है, और वह्निश्च और अग्नि, ये दोनों शुद्ध होती हैं, सर्वदा शुद्ध होती हैं, इसलिए इनको शुद्ध करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार माँ सीता को शुद्ध करने के लिए कोई दूसरा वस्तु नहीं है। ठीक, आगे देखिए, आगे है देवी देव यजन संभवे प्रसिद्ध एसते जीवितावधि प्रसाद। राम कह रहे हैं अब कि यज्ञ भूमि से उत्पन्न हे देवी, देवी देवी यह संबोधन का शब्द है, संबोधन का शब्द है। हे देवी देव यजन संभवे, देव यजन संभवे, देव यजन मतलब यज्ञ भूमि, और संभवे मतलब उत्पन्न, जो यज्ञ कुंड से, जो यज्ञ कुंड से, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई है, ऐसी देवी आपको, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न, प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो। एसते जीवितावधि प्रसाद, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाला अपवाद है, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रवाद है, मतलब अपवाद है, जो प्रजाजन कह रहे हैं यह जीवन पर्यंत चलेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक 14वां, कष्टम जन, इसमें वसंत तिल का छंद है। कष्टम जन कुलधनैरन अनुरंजनीय ततनु तन्नो यदुक्तम अशिवम नहीं तच्छडं ते नैसर्गिकी सुरभिड़ा कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थितिर्ना चरणयवताड़तानि। कह रहे हैं कि कष्टम जनः, कष्टम जनः कुलधनय और अनुरंजनीय, कह रहे हैं कि खेद की बात है, कष्टम, कष्टम मतलब खेद की बात है, जनः लोगों को, जो लोगों को, प्रजाओं को, कुल धनय अनुरंजनीय, जो लोग अपना कर्तव्य, अपना संपूर्ण धन अपने यश को ही मानते हैं, अपने यश रूपी धन के द्वारा कुल की प्रतिष्ठा को ही धन मानते हैं, ऐसे लोग प्रजा को प्रसन्न करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको भी प्रजाओं को संतुष्ट करना पड़ता है, प्रजाओं को क्या देना पड़ता है, साक्ष्य देना पड़ता है, प्रजाओं के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, प्रजाओं के सामने अपनी क्या करनी पड़ती है, अपने को सही साबित करना पड़ता है। जो लोग अपना संपूर्ण धन क्या मानते हैं, अपनी कुल की प्रतिष्ठा को ही अपना धन मानते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने प्रजाओं को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रजाओं को हमेशा खुश करने के लिए अनेक प्रकार के क्या प्रमाण देना पड़ता है, अनेक प्रकार के प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए हमारे विषय में जो अभद्र बात कही गई है, यहाँ देखिए, तत् नोह, तत् नह, नह मतलब हमारे बारे में, तत् मतलब वह, तद उक्तम अशिवम, जो, तद मतलब जो, उक्तम मतलब कही गई है, अशिवम मतलब जो अशुद्ध बातें कही गई हैं, अभद्र बातें कही गई हैं, अशिव बातें कही गई हैं, नहीं तत्क्षणम ते मतलब वो तुम्हारे विषय में, तत्क्षणम इस समय ही, क्योंकि न मतलब वह इस क्षण तुम्हारे विषय में न कही जाए, कहना उचित नहीं है। आगे देखिए, नैसर्गिकी सुरभिड़ा कुसुमस्य सिद्धा, कह रहे हैं सुभिड़ा कुसुमस्य सिद्धा नैसर्गिकी। सुरभिड़ा मतलब सुरभित मतलब सुगंधित, सुरभित मतलब सुगंधित, कुसुमस्य मतलब फूल को, सुगंधित पुष्प या फूल को सिद्धा नैसर्गिक कह रहे हैं कि सुगंधित फूल का सिर पे रखना ही क्या है, अच्छा माना जाता है, स्वाभाविक होता है, स्वभाव सिद्ध होता है। अच्छे फूल जो होते हैं, जो सुगंधित फूल होते हैं, हमेशा सिर पे चढ़ाए जाते हैं, सिर पे धारण किए जाते हैं, न कि उनको पैर पर कुचलना अच्छा माना जाता है, उनको पैर से कुचलना अच्छा नहीं माना जाता है। वही कह रहे हैं कि नैसर्गिकी सुरभिड़ा कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थिति न चरणई अवताड़नानि, अवताड़नानि मतलब कि चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा
अवताड़नानि मतलब कुचला जाना, स्थिति न मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। समझ में आया ये श्लोक? आगे चलिए, आगे देखिए सीता तब क्या कहती हैं। सीता कहती है भवतु आर्यपुत्र भवतु, हे आर्यपुत्र होने दीजिए, यह अपवाद होने दीजिए। सीता क्या कहती हैं, जब राम ऐसा कहते हैं सीता से कि आपके विषय में तो ये प्रजाजन है, यह मतलब लाखों की संख्या में प्रजा है, मतलब लाख जब 1 लाख मुंह है, लाखों से अधिक मुख हैं, तो भाई कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अनेकों प्रकार से अपवाद आपके विषय में फैलेंगे। तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, ऐसा जैसा हमारे विषय में कहा गया वैसा आपके विषय में ना कहा जाए, आप इनसे निश्चिंत रहिए। तब क्या कहते हैं, सीता कहती हैं कि भवतु आर्यपुत्र आर्यपुत्र भवतु, आर्यपुत्र होने दीजिए, यह अपवाद होने दीजिए। आइए आपका जीवन चरित्र देखें। क्या कहते हैं, ये ही प्रेक्षामहे तावत ते चरितम, ते मतलब आपका, तावत मतलब तब तक, आपका चरितम मतलब जीवन जो चरित्र है, जो आपका चरित्र है, जीवन चरित्र है जो चित्रित किया गया है दीवार पे, वह तब तक हम लोग देखें। कौन कहता है? रंजना, तुम्हारा दिमाग इधर उधर है, क्या हुआ? नींद लग रही है? चलिए जल्दी जो है 15 श्लोक तक पढ़ाएंगे। 14 पढ़ा लिए हैं, 15वां ये पढ़ाएंगे, उसके बाद तब ये पढ़ाएंगे वृक्षकटिक। देखिए कह रहे हैं कि यही प्रेक्षम है तावत ते चरितम, तब तक हम लोग आपके चरित्र को देखें। ठीक, तब आर्यपुत्र क्या कहते हैं, वो लक्ष्मण क्या कहते हैं, इति उत्थाय परिक्रामति, इति उत्थाय यह कहकर उठकर घूमती हैं। कौन घूमती हैं? सीता। कौन घूमती हैं? सीता। ऐसा कह करके राम से ऐसा कहती हैं, आर्यपुत्र आइए आप प्रजाओं को ऐसा कहने दीजिए, आइए हम लोग तब तक क्या करते हैं, चित्रों को देखते हैं। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, इदम तद आलेख्यम, यह वह चित्र है, यह वह चित्र है। इदम मतलब यह, तद मतलब वह, आलेख्यम चित्र है। ठीक, आगे देखिए सीता। अब सीता क्या कहती हैं, निर्वर्ण्य मतलब देख कर, कहते यह कौन है, कहते ये कौन है, एतानी तानी सरहस्यानि जृंभकास्त्राणि यानि भवतः कृशास्वात् कौशिकम ऋषिम उपसंक्रांतानि तेंच ताड़कावधे प्रसादीकृतानि आर्यस्य। देखिए लक्ष्मण कहते हैं, देवी हे देवी, एक लाइन छूट गया ना, सीता निर्वर्ण देखकर, कह एते यहाँ पर देखिए विसर्ग का लोप हो गया, आगे स्वर है ना, यहाँ पे लोपः साकल्य से विसर्ग का लोप हो गया है। ठीक, कह एते उपरि निरंतर स्थिता उपस्तुवंती इव आर्यपुत्रम, कह रहे हैं देखकर ये कौन है जो ऊपर सटकर खड़े हुए आर्यपुत्र की स्तुति सी कर रहे हैं। मतलब कि सीता कहती हैं कि ये कौन है, चित्र में ये कौन है कि जो भगवान आर्यपुत्र से सटे हुए हैं और सट करके ऐसा लग रहा है कि भगवान ईश्वर आर्यपुत्र की ये लोग क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, देवी हे देवी, ये वे रहस्यपूर्ण जृंभक अस्त्र हैं, ये वही रहस्यपूर्ण सरहस्यानि रहस्यपूर्ण जृंभक अस्त्र हैं, ये वही रहस्यपूर्ण जृंभक अस्त्र हैं, यानी भगवतः जिनको, यानी मतलब जिनको, जो भगवतः भगवान कृशास्व मतलब एक कृशास्व ऋषि थे, उनसे
कौशिकम ऋषिम उपसंक्रांतानि, कह रहे हैं कि कौशिक ऋषि को प्राप्त हुआ था। कौशिक ऋषि किसको कहते हैं? विश्वामित्र को। ये जिह्वक अस्त्र कृशाश्व ऋषि के द्वारा, सर्वप्रथम कृशाश्व ऋषि के द्वारा विश्वामित्र अथवा कौशिक को दिया गया था। तेन च ताड़का वधे प्रसिद्ध कृतानि आर्यस, तेन उनके द्वारा, किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा या कौशिक के द्वारा, च और च मतलब और उनके द्वारा ताड़का वधे, ताड़का वध के समय प्रसिद्धि कृतानि आर्य को, श्रेष्ठ राम को, श्रेष्ठ भैया को प्रसादी कृता मतलब प्रदान किया गया था। तो ये क्रम आपको याद हो गया। सर्वप्रथम जिह्वक अस्त्र किसको प्राप्त हुआ था? राम को कहाँ प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम जिह्वक अस्त्र कृशाश्व को प्राप्त हुआ था। कृशाश्व जिह्वक अस्त्र के जनक माने जाते हैं। कृशाश्व ऋषि जो थे वो जिह्वक अस्त्र के जनक माने जाते हैं और कृशाश्व से विश्वामित्र या कौशिक को प्राप्त हुआ, प्रदान हुआ। और कौशिक या विश्वामित्र ने ताड़का वध के समय राम को दिया था। और राम से किसको प्राप्त हुआ था? राम से कुश को प्रदान हुआ था। कुश और लव को प्रदान हुआ था। क्रम यही है, पहले कृशाश्व से विश्वामित्र या कौशिक को, कौशिक ने राम को दिया ताड़का वध के समय, फिर राम ने लव और कुश को दिया। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, आगे है तब राम कहते हैं वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणी, वंदस्व देवी, देवी इन अस्त्रों की वंदना कीजिए, इन अस्त्रों की को प्रणाम कीजिए, वंदना कीजिए। दिव्यास्त्राणी, इन दिव्य अस्त्रों को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परसहस्रम शरदस्तपांसि एतानि अपश्यन् गुरवः पुराणाः स्वानि एव तेजांसि तपोमयानि। कह रहे हैं कि ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा, ब्रह्मादयो ब्रह्मा आदि ब्रह्महिताय, जो ब्रह्म मतलब वेद, ऋषि मुनि, वेद के हित के लिए, ब्रह्मा आदि वेद के हित के लिए, यहाँ रख दीजिए। ब्रह्मा आदि जो प्राचीन आचार्यों ने, ब्रह्मा आदि जो प्राचीन आचार्यों गुरुओं ने ब्रह्महिताय, ब्रह्म मतलब वेद, और जो बाद के ऋषि मुनि हो उनके हित के लिए तप्त्वा, जो तपस्या करके, जो तपस्या, तप्त्वा मतलब तप करके, परसहस्र मतलब हजारों वर्षों तक हजारों शरद मतलब वर्षों तक तपांसी, तपस्या करके जो प्राप्त किए थे, हजारों वर्षों तक तप करके अपने ही प्राप्त किए थे, जो बल प्राप्त किए थे, जो अस्त्र प्राप्त किए थे। एतानि अपश्यन् गुरुवः पुराणानाम, कह रहे हैं गुरुवः पुराणानाम, जो प्राचीन गुरु ऋषि हैं, एतानि अपश्यन् इन अस्त्रों को देखा था। एतानी मतलब इन सभी अस्त्रों को, अपश्यन मतलब देखा था, मतलब कह रहे हैं कि इन सब जो प्राचीन ब्रह्मा आदि थे, ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरु थे, ऋषि मुनि थे, वे इन वेदों के रक्षार्थ, इन वेदों के रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक क्या किए थे? तब करके जो शक्ति प्रदान किया था, शक्ति प्राप्त किया था, वो एतानि अपश्यन इन शस्त्रों, उसी तप बल से इन शस्त्रों को प्राप्त किया था, देखा था। वे गुरुओं के द्वारा, वहीं गुरुओं के द्वारा देखा गया था। यहाँ हिंदी में देखिए, ब्रह्मा आदि प्राचीन आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक तप करके अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों को देखा
था। मतलब जो ब्रह्मा आदि और जो प्राचीन हमारे गुरु थे, ऋषि थे, मुनि थे, वो अपने ही तप से, अपने ही तपोबल से जो तप करके दिव्य दृष्टि प्राप्त किया था, उसी तरह अपने ही दिव्य दृष्टि से इन अस्त्रों को देखा था। ये वही अस्त्र हैं। कौन बता रहे हैं? अब राम बता रहे हैं सीता को। ठीक, बस यहाँ आगे देख लीजिए। सीता कहती हैं नमः एतेभ्यः, इन्हें नमस्कार है। नमः एतेभ्यः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, तो यहाँ एतेभ्यः कहाँ का रूप है? चतुर्थी बहुवचन। नमः एतेभ्यः, इन्हें नमस्कार है। राम कहते हैं सर्वथा इदानीं त्वत्प्रसूतिम उपस्थास्यन्ति, कह रहे हैं कि ये सब अस्त्र पूर्णतया तुम्हारे संतान को प्राप्त होगा। ये जो जृंभक अस्त्र हैं, ये पूर्ण रूप से जो तुम्हारे बालक होंगे उनको, मतलब यह तो कि हमारे कुल का नियम है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले कृशासु से विश्वामित्र या कौशिक से राम को प्राप्त हुआ, अब राम से जो बालक पैदा होंगे उन्हीं को तो प्राप्त होगा। तो वहीं सीता को कह रहे हैं कि ये दिव्य अस्त्र जो हैं वो अब आपके बच्चों को प्राप्त होंगे। सीता कहती हैं अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहित हुई, मैं प्रसन्न हुई, मैं इससे संतुष्ट हूँ। आगे लक्ष्मण कहते हैं ये मिथिला वृत्तांत, ये मिथिला की घटना है, यह मिथिला की कथा है, मिथिला का क्या है? चित्र है। यह मिथिला में जब हम लोग थे वहाँ का चित्र। मिथिला मतलब जब वो स्वयंवर हुआ था, राम ने धनुष तोड़ा था, उस समय का वो चित्र है। वहीं लक्ष्मण कह रहे हैं कि एस मिथिला वृत्तांत है, ये सब मिथिला का वृत्तांत है, ये सब मिथिला की घटना है। आगे देखिए सीता क्या कहती हैं, अहो दलत नवनीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभायमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मयस्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्रीह अनादर खंडित शंकर सरासन शिखंड मुग्ध मुखमंडल आर्यपुत्र आलिखित। देख रहे हैं? देखिए सीता आप कह रही हैं अहो लिखे हुए नवीन नील कमल के तुल्य दलन नव नीलोत्पल। नीलोत्पल किसको कहते हैं? नील कमल को। नीलोत्पल किसको कहते हैं? उत्पल मतलब कमल होता है, नील मतलब नीले कमल को क्या कहते हैं? नीलोत्पल कहते हैं। ठीक, और कुवलय किसको कहते हैं? कुवलय मतलब लाल कमल, और कुवलय मतलब लाल कमल, नीलोत्पल मतलब नीला कमल, और श्वेत कमल को भी कहते हैं। इसमें दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, बता देंगे। देखिए दलत नवनीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभायमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मयस्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्रीरनादर खंडित शंकर सरासन शिखंड मुग्ध मुखमंडल आर्यपुत्र आलिखित। सीता कहती हैं कि अहो लिखे हुए नवील नील कमल के तुल्य लिखे हुए मतलब वहाँ पे चित्रित है ना भाई। जब चित्र बनाया गया है, स्वयंवर का चित्र है, तो वहाँ पे राम का भाई चित्र बनाया गया है। तो वहीं सीता कह रहे हैं कि राम सांवले थे, तो वहीं कह रहे हैं कि नील कमल की तरह सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि लिखा गया है, मतलब एकदम लिखित सा प्रतीत हो रहा है। तो श्याम वर्ण के हैं और कोमल चिकने वाले राम थे। भले सांवले थे लेकिन उनका
चेहरा कितना सुंदर लगता था, कोमल था ना। मतलब 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष के बालक हैं तो उनका जो चेहरा है, जो शरीर है, वो कोमल है, कठोर तो हुआ नहीं है अभी। तो वही कह रहे हैं, कोमल चिकने सुंदर और पुष्ट शरीर वाले सौंदर्य के कारण आश्चर्य से निश्चल पिताजी के द्वारा जिनकी सुभग और मनोरम शोभा देखी गई, जिसने अनायास ही शंकर के धनुष को तोड़ दिया और जिनका मुखमंडल काक पक्ष सिर के बाल से मनोहर है, जिनका मुखमंडल मुख की आकृति सिर के बाल से मनोहर है। मतलब सिर का बाल कोमल होता है ना, सिर का बाल बहुत मुलायम होता है ना, वहीं कह रहे हैं कि बहुत मनोहर है, कोमल है, देखने में सुंदर है, ऐसे आप आर्यपुत्र चित्रित किए गए हैं। मतलब यहाँ पे राम का विशेषता बताया गया है कि राम कैसे 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 हैं। देखिए, एक विशेषता बताया गया है कि दलत नवनीलोत्पल श्यामल स्निग्ध, दूसरा है मसृण, तीसरा है शोभायमान मानसेल, चौथा है देह सौभाग्यन, विस्मय तिमित और तात मतलब पिता, दृश्य पिता के द्वारा देखा गया, यानी जनक के द्वारा देखा गया, दृश्य मान सौम्य सुंदर श्री अनादर खंडित शंकर सर आसन। मतलब सर मतलब बाण, सर मतलब बाण, आसन मतलब बाण जिसका आसन है वह। बाण किसका आसन है? धनुष का आसन है ना, धनुष पे चढ़ाया जाता है ना, तो बाण का आसन तो धनुष ही होगा। तो यहाँ पे सर मतलब बाण, आसन मतलब उसका जो स्थान है, जो उसका धारण करने का स्थान है, यानी धनुष। सर आसन मतलब धनुष, शंकर मतलब शंकर के धनुष को खंडित करने वाले, तोड़ने वाले, अनादर मतलब अनादरपूर्वक तोड़ने वाले, शिखंडी मुग्ध मुख मंडल आर्यपुत्र आलिखा। ऐसे जो जिसने शंकर के द्वारा, शिव के द्वारा जो शिव का धनुष था उसको तोड़ने वाले जो आर्यपुत्र हैं, उनका मुख, उनका चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। समझ में आया? अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। सोलह में से जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है ना? नहीं, जैसे भाई आप लोग जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लिया करिए। हाँ, गर्मी तो है बेटा, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करोगे? लगा है तो चलेगा पंखा? अब देखिए, बहुत सारा बैटरी नीचे रखा हुआ था। हाँ, तो वो चार्ज होगा बैटरी।